ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपनी सुविधा के लिए दूसरों को दुविधा में डाल देना समझदार आदमी का काम है कि नासमझ आदमी का काम है? लेकिन स्वार्थी आदमी क्या कहता है? स्वार्थी आदमी क्या कहता है? वो कहता है दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये सिद्धांत होता है किसका? एक स्वार्थी का। और एक परमार्थी जीव जो होता है, सुबह से उठता है, सबसे पहले भावना भाता है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। ये कामना होती है ज्ञानी की। स्वार्थी का चिंतन है, एक परमार्थी का चिंतन है। स्वार्थी को सिर्फ अपना जीवन दिखता है और परमार्थी को अपने के साथ साथ सबका जीवन। ऐसा नहीं, अपने को छोड़ता नहीं है, अपने को मुख्य रखता है। वो सोचता है कि मेरा हित किसमें निहित है। उसकी दृष्टि होती कि मेरा हित किसमें निहित है। तो ये बताओ, दूसरों के अहित करने में क्या तुम्हारा हित निहित है? दूसरों का बुरा करने से तुम्हारा हित होगा? नहीं होगा। ये बताओ, दूसरों की संपत्ति हड़पने से या दूसरों की संपत्ति को अपना बना लेने से क्या तुम अरबपति बन जाओगे? नहीं बन सकते बंधु। एक व्यक्ति वो होता है तो मन से, बाहर से तो कंगाल है पर मन से करोड़पति होता है। और एक आदमी वो होता है बाहर से तो करोड़पति है लेकिन मन से कैसा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा करोड़पति किस काम का?
अरे संपत्ति है, पैसा है, तो संपत्ति पैसे का उपयोग मात्र जोड़ जोड़ के रखने में आनंद आता है कि उसका उपयोग करने में आता है। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कुआं आपने खोदा, कुएं में पानी भरपूर है। अब ये बताओ उस कुएं की सुरक्षा कब तक निहित है? बताओ, कुआं खोद दिया, कुएं में पानी अच्छा है, बहुत मीठा पानी है, नहीं पानी मत निकालना नहीं तो खाली हो जाएगा। तो ऐसा कुआं किस काम का? ऐसा कुआं किस काम का? अरे कुएं इसलिए खोदा है कि जितना पानी निकालोगे उतना उतना पानी क्या होगा? बढ़ेगा। अरे ज्ञानियों, अपने आप का कुआं अच्छा खोद के रखे हो तो कुएं में से निकालना भी सीखो। ये मत सोचो कि मेरा पानी खत्म हो जाएगा। जो ऐसा सोचते हैं, समझ लेना उनने अभी कुएं खोदने का रहस्य समझा नहीं है। ज्ञानी और दानी दोनों में एक ही स्वभाव के होते हैं। दानी का स्वभाव देने में आनंद आता है, और ज्ञानी जो होता है उस देने वाले को जानता है कि सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई अच्छा आदमी है, इसके पास संपत्ति है, इसके पास पैसा है, इसके पास धन है, तो जो आनंद देने में और लुटाने में आता है वो जोड़ने में आनंद नहीं आता। एक व्यक्ति आनंद से अपना जीवन जी रहा है। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है। रोज जाता है, रोज कमाता है, अच्छे शाम को आते हैं, दोनों मिलकर के पति पत्नी हैं। दिन भर वो आते हैं, वो भी पति पत्नी दोनों आते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आते हैं, अच्छे से भोजन बनाते हैं, खाते हैं और अच्छे खर्राटे के साथ नींद लेते हैं। खर्राटे के साथ नींद ले रहे हैं। उसी झोपड़ी के पास में एक अच्छे करोड़पति सेठ का घर है, आलीशान घर है, एसी लगा हुआ है, डल्लप के गच्चे बिछे हुए हैं, गद्दे पलंग है, सब कुछ सुविधा, सब कुछ अप टू डेट। लेकिन रात में पत्नी कह रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है सेठ जी, आपको नींद नहीं आ रही है और तुम्हारी ये दशा देख करके हमें भी नींद नहीं आ रही। और एक वो देखो बाजू में, इतने तक उनके खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। अब वो सुखी कि तुम? कौन सुखी है बताओ? कि अच्छा सब कुछ वातानुकूल घर है, वातानुकूल कमरा है, अच्छे सोने की उत्तम सैया है, और एक उनके यहाँ जाओ वो जमीन में सो रहे हैं, कुछ उनके गद्दा है कि नहीं है, एक चटाई पे आराम से सो रहे हैं और ऐसी नींद आ रही है उनको, खर्राटे आ रहे हैं। वो सुखी कि तुम सुखी? सेठ जी कहता है ज़्यादा मत कहो, जिस दिन उनकी दशा हमारी जैसी होगी तो उनकी भी वही दशा होगी जो आज हमारी हो रही है। बोले कि हम बात समझे नहीं। सेठानी कहती मैं समझा नहीं। बोले कि कैसी दशा, क्यों नहीं समझी? समझना चाहती हो? जैसे आज मुझे नींद नहीं आ रही है, कल देखना उनको भी नींद नहीं आएगी।
कैसे? बोले कि आज एक काम करते, थोड़ा अपन त्याग करते, उनकी नींद उड़ा भी खिलाने, अपनी नींद लाने के लिए नहीं। आजकल कई व्यक्ति ऐसे यही होते हैं कि धन पैसा बर्बाद इसलिए कर देते कि सामने वाले का धंधा चौपट हो जाए, खर्चा पानी कर देंगे इसलिए कि दूसरों को परेशान करने के लिए। उस सेठ ने भी सोचा कि चिंता मत करो, तुम अब कह ही रही हो तो आज देखते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि इनको नींद कैसे, कल से इनकी नींद कैसे उड़ती। जैसे आज हमें नहीं आ रही, कल से इनको भी आने वाली। एक अच्छा लाल कपड़ा लिया और अपनी तिजोरी में से अच्छे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 99 कलदार निकाले। कितने निकाले? हैं? 1 2 नहीं, पूरे कितने? 99 कलदार निकाले। अच्छे कलदार, बड़े चांदी के होते थे पहले, और आपने पुराना रुपया देखा ना, वो कलदार निकाले और लाल कपड़े में बांधा और पड़ोसी का आंगन जहाँ उसकी झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने जाकर के उसको पटक दिया ऊपर से। सुबह सुबह उसकी नींद खुली, झोपड़ी से बाहर आया, आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा, हैं? आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और देख करके क्या है, और उसने वो थैली उठाई लाल कपड़े वाली, अंदर गया, पत्नी बैठी थी, उससे कहा कि आज पता नहीं क्या हो गया। अभी तक तो अपन ने एक नीति सुनी थी कि भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन आज तो अपन को आसमान फाड़ के मिला है, छप्पर फाड़ के नहीं मिला। क्या है? बोले कि देखो तो। गया, उसने गिनती चालू की, 1 2 3 और पूरे कितने हैं? 99 है। 99 है, वो कलदार है, छोटा मोटा रुपया नहीं है। हाँ, वो सोच में पड़ गए, चलो ये काम हो रही है, वो तो आज तो अपन को पता नहीं किसकी, भी तो रख तो लो अपन ने, अब जब हो कोई मांगने आए तो दे दें। लेकिन मन में विचार आएगा कि 99 है, 100 नहीं है। क्या है ये? 99 है, 100 नहीं है। अब इनको क्या करना है अपन को? लेकिन करना तो मजदूरी पड़ेगा। एक कलदार कमाने में कम से कम अपन 8 दिन मजदूरी करेंगे, तब अपन को एक कलदार बनेगा। उस समय के कलदार है ना, वो चांदी का रुपया है। और जाते थे तो क्या होता था पहले, 2 आना 4 आना ऐसी मजदूरी मिलेगी, या थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता था, दे देते थे उनको मजदूरी के, दिन भर का अनाज दे देते थे, ले जाओ खाओ पियो। उसने कहा कैसे भी हो, अब चाहे अपन एक काम कर रहे हैं, बचत करेंगे, फाके पड़ेंगे, लेकिन अपन को अब तो ये 99 से क्या करना है। अब आज से ही दोनों ने सोचा कि सही कह रहे हैं, अपन जोड़ के रख भी फायदा तो है। जो खर्राटे की नींद आती थी वह 99 के चक्कर में उड़ गई। अब जो खर्राटे आ रहे थे, अब सेठ जी को तो नींद आ ही नहीं रही है। सेठा ने भी देखा, तो फिर होते से देखा, देखो खर्राटे कहाँ गए, आवाज कहाँ से आ रही, क्यों? वो आए, एक काम करो, थोड़ी सी अपन तुम्हारे लिए मजदूरी में जो 4 आना मिले होंगे हमारे लिए मिले हैं, उस एक काम करते हैं, आज एक 4 आना में थोड़ा फर्क जो कुछ लाओ
थोड़ा बहुत खा लेंगे, एक थोड़ा बचाओ, चारा ना बचाएंगे जब तो अपन को 8-10 दिन में क्या होगा, 1 रुपया बनेगा, तब तो 100 होंगे। उनको अब नींद नहीं आ रही, कोई मेहनत करके आए और भोजन ना मिले, फिर देखो अब नींद आएगी, नहीं मिली, अब ले गए हैं पानी पी पी करके पेट सलझा रहे हैं, अब नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो सेठ जी अब सेठानी से कहते, सुन रहे हो? क्यों? बोले कि क्या? बाजू वाले को नींद उड़ गई, बाजू वालों को नींद नहीं आ रही। ओहो, क्या किया तुमने ऐसा? बोले कि ये कुछ नहीं किया, बस उन 99 कलदारों का ही कमाल है। किसका कमाल है? 99, चिंता मत करो हम ले आएंगे, लेकिन अभी आपको हमें प्रैक्टिकल रहना था कि देखो कि आदमी के हाथ में संपत्ति आती है तो कैसे अपने हाथ से विपत्ति बुलाता है। सुखीमय जीवन दुखमय कैसे बन जाता है, शांतिमय जीवन अशांतिमय कैसे बन जाता है। सोच लो, विचार कर लो, ये मनुष्य पर्याय आपके लिए सुख शांति के लिए मिली है कि अशांतिमय जीवन के लिए मिली है? बताओ। हो ना, शांतिमय जीवन बनाने के लिए हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली हुई है। आप अपन करना क्या चाहते हैं? 99 के चक्कर में पड़ना चाहते हैं? जैसे वो व्यक्ति अच्छे शांति से जीवन, रोज मजदूरी आता था, अच्छे भरपेट खाता पीता था और आराम से सोता था, है ना। लेकिन जैसे ही 99 के चक्कर में पड़ा, ये जो कथा जो बनी ना, वो 99 क्या कर रहा है, वो लगे हैं 99 के चक्कर में। 100 हो जाते तो 101, 101 हुआ तो फिर 102, 3, 4 बढ़ते ही चले जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। एक और अच्छा एक प्रसंग आपको सुनाते हैं, सत्य घटना थी। आपने एक टाइम्स लिप्टन का नाम सुना होगा। टाइम्स लिप्टन, लिप्टन कौन है? तो उसने कहा ये जो लिप्टन, पहले एक चाय चलती थी लिप्टन की, रेड लेवल शायद उसका नाम था, है ना। लिप्टन अलग चाय थी कि रेड लेवल वाले का नाम ही लिप्टन था, हैं? हाँ, एक लिप्टन चाय करके आती थी। तो वो उस व्यक्ति की कथा है। आप सोचिए, बचपन में उस व्यक्ति की इतना गरीब था कि एक चाय की दुकान पे काम करता था, चाय बनाने का। और चाय बना करके कुछ पैसे मजदूरी में मिल जाते थे, और मजदूरी करते करते उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया तो बाजार से क्या करता, 2-5 किलो चाय लाता, उसकी पुड़िया बनाता, पैक करता, और पैक करके गांव-गांव में जाकर के बेचने लगा। वो चाय बेचने लगा, और चाय बेचते बेचते उसने इतना अपना विकास कर लिया। सोचिए, चाय बनाते बनाते चाय बेचा, और चाय बेचते बेचते उसने अपनी एक कंपनी तैयार कर दी, लिप्टन करके एक कंपनी तैयार कर दी। और उस समय करते करते पूरा जीवन उसने काम धंधा किया, और उसके बारे में पता गया कि वो कम से कम 50 से 60 करोड़ उस समय का बहुत बड़ा आसामी था। पूरा जीवन काम करते करते अपने आप को 50-60 करोड़ का आसामी बन गया, नाम कमाया उसने, उसके नाम से चाय बिकने लगी। अब जब
अंतिम समय शरीर ने गवाह दे दी, अब चलना फिरना बंद हो गया, मरणासन पहुंच गया। तो कुछ पत्रकार उसके पास पहुंचे, उससे पूछा आपने इतनी मेहनत कहाँ, एक चाय बनाने वाला, एक चाय की बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, इतना नाम रोशन किया आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपकी क्या अंतिम इच्छा रहे, और कोई बताओ, कोई इच्छा रही? देखिए मर तो रहा है पर इच्छाएं नहीं मर रही आदमी की। यही दशा संसारी आत्मा की भी है। आदमी शरीर से बूढ़ा होता है, मन से बूढ़ा नहीं होता। काश अगर मन से बूढ़ा, मन की इच्छाएं मर जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। हमारे मुनिराज जो होते हैं वो क्या करते हैं, तन से जवान होते हैं पर मन से बूढ़े होते हैं। तन से कैसे होते हैं? जवान, कभी रुकते नहीं, जब तक शरीर में शक्ति रहेगी तब तक मैं चलता फिरता रहूँगा, विहार करता रहूँगा, भोजन पानी करता रहूँगा। जिस दिन शरीर का सामर्थ्य नहीं रहेगा, खड़े होने की क्षमता नहीं होगी, उसी दिन से भोजन पानी करना क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। इसलिए हमारे मुनि महाराज खड़े होकर के आहार करते हैं। कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? मुनिराज खड़े होकर के आहार क्यों करते हैं? मुनिराज खड़े होकर आहार इसलिए करते हैं कि जब तक इस शरीर में सामर्थ्य रहेगा, शक्ति रहेगी, तब तक मैं भोजन करूंगा। जिस दिन इस शरीर का सामर्थ्य और शक्ति नहीं रहेगी, उस दिन से भोजन करना बंद, क्योंकि अब शरीर को आवश्यकता नहीं है। जब तक ये मेरा काम करेगा तो मैं इसका काम करूंगा। जिस दिन ये मेरा काम करना बंद कर देगा, उस दिन मैं इसका भी काम करना बंद। नौकर को वेतन कब तक दिया जाता है? बिना काम करे कोई वेतन देता है? नहीं देता। ऐसे हमारे मुनि महाराज भी कहते हैं, अपना शरीर भी एक नौकर में कहा, इसको नौकर की तरह कहा, उसका काम यही लेना है। मुझे इससे बुराई नहीं है, जब तक ये अच्छा काम करेगा इसको वेतन जरूर देंगे। इसलिए मुनिराज आपके खड़े होकर के क्या करते हैं, एक बार में ही सारा काम चल जाता है। बार बार खाने से शरीर, तुम सोचते ज़रूर हो कि बार बार खाने से हमारा शरीर अच्छा बना रहेगा। अरे एक बार खाने वाले का शरीर देख लो और बार बार खाने वालों की शरीर देख लो, कितना अंतर है बताओ। हम एक बार खाने के बाद भी तुमसे ज़्यादा काम कर लेते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं करते, बात एक अलग है। और एनर्जी और ऊर्जा हमारी बहुत है। तुमसे कहा जाए कि आपको 15 किलोमीटर चलना है तो आप क्या करोगे? अरे बाप रे 15 किलोमीटर, हाँ काहे से जाना है महाराज जी? गाड़ी से? गाड़ी से तो 500 किलोमीटर भी चल सकते हैं हम, लेकिन पैदल करने के लिए तो 5 किलोमीटर चलना भी आपके लिए बहुत मजबूरी लगती है। बहुत दूर है, कैसे जाएंगे इतना दूर? क्यों? जिनके जीवन में पराधीनता की आदत पड़ गई हो, उनको स्वाधीनता अच्छी नहीं लगती है। हो ये रहा है कि आप लोग जिस मार्ग पे जैसे थी ना, हमेशा पर की अपेक्षा गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी है तो फिर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो गाड़ी खराब हो गई है। अब बहाने बहुत होते हैं, कोई ना कोई बाधाएं बहुत होती। और महाराज को कहीं जानो, कौन सा वाहन है उनका? अपना ही वाहन स्वयं है। चलो भाई कहाँ जाना है? पराधीन व्यक्ति कभी भी, इसलिए नीतिकार ने पराधीन सपने सुख नहीं, इस बात को ध्यान रखना, अपने स्वाधीन बनना है। अब ऐसे ही हुआ, सेठ जी ने अपनी पत्नी को बताया, बता करके देखो उसकी नींद उड़ गई। और 7-8 दिन बाद
7-8 दिन बाद देखिए वो सेठ जी उस झोपड़ी वाले के पास गए, कहते हैं क्यों 7-8 दिन पहले मैं भूल से ही अपने छत के ऊपर मुड़ेर पर अपने कुछ पैसे की थैली रखी थी, वो यहाँ भूल गया था, क्या तुम्हें मिली? मुझे विश्वास है कि इसी तेरे आंगन में गिरी है, अगर नहीं देंगे तो अभी छानबीन करवाऊंगा, धमकी दे दी। उसने कहा कि भैया अपने तो है नहीं, ज़्यादा कुछ करोगे तो भाई क्या हो जाएगा। गया बेमन से कितना 7-8 दिन तक भूखा मरा बेचारा, 99 के 100 करवे के चक्कर में, क्योंकि पराई संपत्ति को अपना समझने वाला आदमी कभी पराई संपत्ति उसकी हो ही नहीं सकती। आज नहीं तो कल ना कहीं कोई रास्ता जाने का रास्ता खोल ही ले ही लेता। और सेठ जी ने जैसे ही कहा तो मजबूरी में गया, बोले कि हाँ सेठ जी आए तो थे, लेकिन क्या करूं, मैंने तो सोच लिया था कि ये मेरे लिए मिले हैं, मेरे हैं, मैं तो इनको 99 के बाद 100 करने के चक्कर में पड़ा था और 8 दिन से इनके लिए सो नहीं पाया। और आखिर हम बुद्धिमान वो उसने कहा सेठ जी आप तो जी अपने ले जाओ, जब मुसीबत 8 दिनों से हमारे सिर पे पड़ी थी तो हमारी नींद उड़ गई, इसलिए जाओ मुसीबत आप, जब तक कोई नहीं आता तब तक तो मुसीबत नहीं थी, है ना। और जब आ गए सो कहते जा मुसीबत है जा तुम। एक बार एक बहुत अच्छी बात आई, आज का आदमी ईमानदार कब तक है बताओ? आज का आदमी ईमानदार कब तक है? बोले कि जब तक इसको बेईमानी करने को मौका ना मिले, और जैसे ही मौका मिलता है तो क्या अपना उसका ईमान बदल जाता है, बेईमानी करने लगता है। चोरी करने का मौका मिला नहीं कि चोरी करना छोड़ता नहीं है। बोले कि दशा यही है। और सच्चा ज्ञानी और ईमानदार जो होता है, चाहे मौका कितने भी आए, पर अपने ईमान को कभी छोड़ता नहीं है। स्वार्थी जो होते हैं वे हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन परमार्थी कहता है कभी भी हो, कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, जहाँ कहीं भी हो, जो मेरा है सो मेरा है बस, पराया मेरा कभी हो ही नहीं सकता। आज की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसलिए कुआं तो खुदा है, पानी सबके कुएं में भरा पड़ा है, अब निकलेगा कितना ये पता चलेगा। कितना, कौन कितना निकालेगा, कौन कितना निकालने वाला है। बंधुओं, अगर कुएं को अच्छा बनाना हो, साफ सुथरा बनाना हो, तो जितना निकालोगे उतना साफ सुथरा आपका कुआं बना रहेगा। बस जितना निकालोगे उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना नया नया ही आएगा, पुराना पुराना बाहर हो जाएगा। कचरा को बाहर निकालना है तो पानी को भी निकालना पड़ता है। उसी के लिए आज की नीति की इस बात को हम सब अच्छे बनाएं। बहुत आनंद के साथ अपन को ये जीवन मिला है, और आनंद के साथ बहुत पुण्य कर्म के साथ अपन को ये मिला हुआ है। तो आप 99 के चक्कर में मत पढ़ना है तो अपने आप के चक्कर में रहो। ये 99 के चक्कर में इसका कभी तृष्णा का, लोभ का कभी अंत होने वाला नहीं है। ये लोभ के कारण से, अभी मैं उत्तर पुराण खोल रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छा उत्तर पुराण खोला तो उसमें एक अच्छा छोटा सा प्रसंग आया, लोभ क्या, देखिए उसमें बहुत अच्छा सुना देता हूँ। कि जम्मू स्वामी जब उनको वैराग्य हो गया, एक चोर उनके पास पहुंचा, है ना, बस सुबह का इंतजार कर रहे हैं, जाकर के दीक्षा लेने जाना है। तभी एक विद्युत चोर उनके घर पे चोरी करने घुस गया है। उनकी माँ ने देख रही कि वो उदास बैठी हैं,
करोड़पति अरबपति नगर सेठ है, पैसा बहुत भरपूर है, और ये कई बेटा है, वो जा करके कहाँ जा रहा है उसके। तो विद्युत चोर वो समझदार था, वो ज्ञानी था, वो सोच रहा है कि देखो तो कैसी आत्मा हो तुम। और सेठानी के पास गया, सेठानी ने कहा कि अगर तुम हमारे बेटे को रोक लो तो तुम जो चाहो उतना पैसा, तुम्हें जितना जो चाहो वो दूंगा। तो वो भी लोभ में फंस गया। अब लोभ में फंस गया तो वो जाकर के जम्मू स्वामी को समझाने पहुंचा, कैसे मूर्ख हो, है ना, इतनी भरी पूरी संपत्ति आपके हाथ में है, खाने भोगों की सामग्री हाथ में है, और कहाँ तुम मुनि बन करके दर दर भटकोगे, हाथ में रोटी खाओगे, मांगना पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं। तभी उनको जम्मू स्वामी कहता है, भैया तुम्हारे लिए ये भोग अच्छे हैं कि बुरे हैं। एक कथा सुनाते हैं उनके लिए, बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं कि लोभी की दशा कैसी होती है। देखिए, लोभ के चक्कर में पड़े हुए एक नहीं दो नहीं कितने जीव मारे जाते हैं। एक जंगल में एक भील था, और शिकार करने के लिए उसने अच्छे धनुष बाण को निशान लगा करके तरकस से तीर छोड़ा, और सामने से एक हाथी आ रहा था और हाथी के सिर पर वार कर दिया, और जैसे ही उसकी सिर पर वार होता है तत्काल वो बेहोश हो जाता है, हाथी मर जाता है। हाथी को मर गया। अब उसने कहा कि चलो जी, तो बहुत बड़ा अच्छा शिकार, महीनों की व्यवस्था हो गई अपनी, आनंदित है। तभी दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही वो वहाँ नीचे उतरा पेड़ पे से, और उसी कोठर में एक सर्प बैठा था, तो सर्प ने उसको क्या कर दिया, डस दिया। जहरीला सर्प था। जैसे ही उसने काटा, वो सर्प के काटने से वो भील ने देखा सर्प ने काटा, तो उसको गुस्सा आई, तो उसने सर्प को पहले मार दिया, और सर्प का जहर उसके शरीर पर चढ़ा तो वो भी मर गया। वहीं धनुष बाण पड़े हैं। 3 प्राणी एक साथ, सर्प भी डला है, मनुष्य भी पड़ा है, और हाथी भी पड़ा हुआ है। तभी एक सियार आया। अब सियार ने देखा, ओहो वाह, क्या करूं। लोभी अब कहते हैं ना, चारों तरफ पड़ा हुआ है, ये खाऊं कि वो खाऊं कि ये खाऊं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4-8 दिन पहले की, 2-4 ही दिन की बात है। बोले कि अभी अंबानी जी के बेटे की शादी हुई है ना, तो उनके यहाँ कितने प्रकार की 2500 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। सब 25 छोटे मोटे नहीं, कितने प्रकार के। तो मैंने उससे कहा, आदमी की भूख तो यही में सोच में मर जाता होगा कि क्या खाऊं। अब आपके सामने 2500 रख दे मैं, और तुमसे कहा कि अब चलो, तो आदमी भूखा आदमी से कहो कि सब देखो तो निर्णय करो कि क्या खाऊं, तो आदमी देखते देखते तो आधे चक्कर तो 2500 गिनने में ही खा जाए। बोले कि जी बड़े आदमी के चोचले ऐसे नहीं होते, आदमी को दिग्भ्रांत करने वाले। तो वहाँ पर वो सियार आया, और सियार आकर के उसने देखा क्या करें, पहले हाथी को खाऊं कि इसको करूं। तब तक उसने सोचा एक काम करे, थोड़े दांत साफ कर लूं, अच्छे से पहने हैं थोड़े से। तो वहीं पर धनुष बाण जो था ना उसका, तो उसकी रस्सी जो लगी हुई थी, काई की, धनुष की तांत जो थी, तो उसने उसको दांत को उसने चलाया, और हुआ ये कि उसके धनुष की रस्सी को उसने काटा, और धनुष की रस्सी काटी तो उसकी जो पकड़ थी तेज, वो गई और उसके मुंह में घुस गई।
बेचारा लोभ में फंसा था, क्या खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, कुछ नहीं खा पाए, आकर सोच सोच करके वो भी चला गया। लोभियों की दशा बोले ऐसी होती है। बोले कि आप सोच लो करना क्या है। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। अब उसके बाद फिर वो सुनाता है, फिर वो उनको सुनाते हैं, वो उनको सुनाते हैं। कथाओं का दौर चलता रहा और ये हुआ कि जम्मू कुमार तो बाद में जाते हैं। वो चोर कहता है भैया तू तो जाना सुबह, मैं तो चला अभी। तुझे वैराग हुआ है, सुबह का इंतजार कर रहा है। वैरागी कभी सुबह का इंतजार, रागी तो कहता है अब रुक जाओ, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं। और कल वाला कल कल करता रहता है, पर कल आता नहीं है। आप भी सोच लेना, मौका मिलता है लोभी नहीं लाभी बनना। मौका मिलता है तो लोभ के साथ नहीं, लाभ लेने का सोचना। अगर लाभ की दृष्टि होगी तो आप उसको, लोभी बन के बैठे रहोगे, अब ऐसा हो जाएगा, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, तो उसके कभी कोई अंत होने वाला नहीं है। हम उसको बनाएं इसी भावना के साथ, सबके मन में लाभमयी दृष्टि हो, लोभमयी दृष्टि ना हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन।